हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्या ट्यूटर। कैसे हैं आप सब। मैं आपकी होस्ट दिव्या आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक अनोखे सेशन के साथ, जहाँ पे मेरे साथ है मेरी ही बेस्ट फ्रेंड ज्योति तोमर। तो आज ज्योति जी की सक्सेस स्टोरी हम जानेंगे, क्योंकि हाल ही में ज्योति जी का सिलेक्शन हुआ है यूपी पुलिस में। अभी जो 2024 की हमारी भर्ती आई थी यूपी पुलिस की, 24 की थी या 23 की थी? 24 की। तो जो 2024 की हमारी रिक्रूटमेंट हुई थी यूपी पुलिस में, उसमें ज्योति जी का सिलेक्शन हुआ है। अभी फाइनल मेरिट लगी थी। तो आज इनसे इनकी सक्सेस स्टोरी हम जानेंगे। क्या इन्होंने अपनी बुक्स इन्होंने फॉलो करी हैं, किस तरह से इन्होंने रनिंग की, अपनी फिजिकल की तैयारी करी और फाइनल मेरिट में ये अपना स्थान बना पाई हैं। तो स्वागत है ज्योति जी आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या जी। ज्योति जी, आप हमें ये बताइए कि एक उत्तर प्रदेश में रहने वाला विद्यार्थी किस तरह से यहाँ पर रहकर अपनी सेवा जनता को दे सकता है, वो पुलिस में भर्ती हो सकता है। क्या आपकी जर्नी रही है, उसके बारे में आप हमें आज थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम होता है वो इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि उसको निकालने के लिए हमें बहुत ही ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं। और एक बड़ी संख्या में वैकेंसी आई थी 60,244। तो कंपटीशन भी ये देख लो इतना ज़्यादा नहीं था, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आती। तो इसके लिए जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे 300 में से 235 नंबर थे रिटन टेस्ट में। देखिए कितना अच्छा स्कोर इन्होंने हमें बताया है। रिटर्न एग्जाम में 235 नंबर लाना दोस्तों छोटी बात नहीं है। अच्छे बच्चे, पढ़ने लिखने वाले बच्चे तक रह गए हैं। ज्योति जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, ये काफ़ी सालों से मेहनत कर रही हैं। तो आप हमें कुछ बताइए कि क्या बुक्स आपने प्रेफर करी है तैयारी के दौरान। देखिए, मतलब मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि मुझे पुलिस में जाना है। एक समय और परिस्थिति की मांग थी कि मुझे एक सरकारी नौकरी चाहिए, तो मैंने वो पकड़ ली। आज की जो मतलब सिचुएशन है हमारी लाइफ की, एक सरकारी नौकरी होनी ज़रूरी होती है। मैं तो पहले वैसे टीचिंग लाइन में थी, तो मुझे तो बस ऐसा था कि एक सरकारी जॉब चाहिए। तो ये मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, तो मैंने इसमें फॉर्म फिल कर दिया। अब देख लो कि कैसे टीचिंग लाइन में से और मैं कहाँ पे यूपी पुलिस में जा रही हूँ। और अगर बुक वगैरह की बात करें तो इसमें कोई इतनी बड़ी बुक्स या स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो नहीं करना पड़ता। सिंपल सी तैयारी चाहिए, 3-4 महीने की तैयारी। क्या अगर कोई बंदा 1 महीने भी तैयारी करे अच्छे से, जिसका बैकग्राउंड ठीक है, तो आराम से क्लियर कर लेगा इसको। मैंने तो जो बुक्स प्रीफर करी थी हिंदी के लिए आदित्य पब्लिकेशन की, और जो मैथ्स होता है वही अपना RS अग्रवाल। ऐसा इसमें SSC लेवल का मैथ्स नहीं आता, नॉर्मल RS अग्रवाल का छोटे वाला मैथ्स होता है, वो कर लो, आराम से हो जाएगा आपका। और जो रीज़निंग है, रीज़निंग के लिए कोई भी बुक उठा लो। ऐसा नहीं है कि कोई हमें अच्छी बुक चाहिए या फिर कोई इतनी बड़ी ज़्यादा जैसे SSC लेवल में आती है रीज़निंग, ऐसी नहीं आती। इसमें सिंपल सी रीज़निंग आती है। और जो GS का पोर्शन है, GS के पोर्शन में अपना थोड़ा बहुत करंट कर लो। और GS तो सभी पढ़ लेते हैं, सबकी GS एक जैसी होती है, इसमें कोई इतना ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तो एक मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहूँगी ज्योति आपसे कि करंट अफेयर के लिए आपने क्या प्रेफर किया था। क्या परीक्षा वाणी और ये जो कुरुक्षेत्र वगैरह आती हैं यूपी के लिए स्पेशल, क्या आपने इनको भी फॉलो किया था? करंट अफेयर्स के लिए मैंने तो एक सिंपल सी जो ये मैगज़ीन आती है, कोई भी ले लो, सब मैगज़ीन्स अच्छी होती, सब मैगज़ीन्स अच्छी होती हैं। उसमें कोई ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर मैगज़ीन। उत्कर्ष की आती है, जो जयपुर वाली आती है, वो अच्छी मैगज़ीन है, उसे कर लो। उसे क्या, वो कंप्लीट भी नहीं होती, लेकिन हाँ उसमें मेन से होते हैं, वो कर लो, हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया अपना जो स्टडी मटेरियल आपने यूज़ किया। अब मुझे एग्ज़ाम वाले दिन की आप कुछ परिस्थिति बताइए। जब आप एग्ज़ाम देने जा रही थी तो अंदर से आपको कैसा लग रहा था, मतलब क्या होगा नहीं होगा, या कि जो तैयारी आपने कर रखी थी अपने स्तर से, उस दिन की घबराहट के बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। देखिए, मेरा जो एग्ज़ाम था वो मतलब सबसे फर्स्ट 23 तारीख से एग्ज़ाम होने शुरू हुए थे। सबसे पहली शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम था। और जब मैं एग्ज़ाम को देने जा रही थी तो ऐसा कोई माइंड में नहीं था कि भाई ये तो होने का नहीं, या फिर कुछ ऐसा कि भाई इजी आएगा या टफ आएगा, कुछ नहीं था। नॉर्मल अपना सिंपल जाके बैठे
और एग्ज़ाम करने लगे। लेकिन हाँ, जब मैं एग्ज़ाम करने लगी तब मुझे लग रहा था कि यार ये कैसे क्वेश्चन आ गए, ये तो मेरा पहली शिफ्ट में है, नॉर्मलाइजेशन तो मुझे मिलेगा नहीं, क्योंकि वो करते करते ना इजी लग रहे थे क्वेश्चंस, और थे भी बहुत इजी, जो मतलब मैथ्स के थे और रीजनिंग के थे। शुरू के 75 क्वेश्चन मेरे थे, और मेरा भगवान की दुआ से मेरा मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है, तो मुझे तो वो बहुत ईजी लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि मेरा फर्स्ट शिफ्ट में है, नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलेगा, इतना इजी पेपर दे दिया, मुझे तो ऐसे ही लग रहा था। मैथ्स और जो हमारी रीजनिंग है उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, हिंदी भी मेरी हो गई थी, बस थोड़ा सा मुझे जीएस का पोर्शन टफ लगा था उसमें, लेकिन फिर भी ठीक हो गया था। 18-19 नंबर का जीएस में भी। बहुत बढ़िया ज्योति जी। देखिए ये तो आपकी मेहनत है जो आप यहाँ तक पहुँची हैं। अभी इनका ज्वाइनिंग लेटर आना बाकी है दोस्तों। फाइनली सिलेक्शन तो इनका हो चुका है, मेडिकल वगैरह सब हो चुका है। तो इतना अच्छा स्कोर इन्होंने किया है, ये आप सबके लिए भी एक मोटिवेशन है कि घर में रहकर भी आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं अपनी। ऐसा कुछ नहीं है कि स्टैंडर्ड बुक ही आप फॉलो करेंगे, और जैसे पीसीएस वाले स्टूडेंट होते हैं ना कि वो पढ़ते हैं परीक्षा वानी की, कुरुक्षेत्र पढ़ते हैं वे की, वही करंट अफेयर आपका सब जगह चल जाएगा। इतना हमें हाई लेवल ले जाने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मन में ठान लिया है ना कि आपने कुछ करना है तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और ये तो एग्जाम्पल है हमारे साथ, मेरी दोस्त है। हाँ, मैं आपके साथ एक पर्सनल चीज़ भी शेयर करूँगी। हम दोनों ने लाइब्रेरी भी साथ में ज्वाइन कर रखी थी। तो आप सब ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इनकी जर्नी और इन्होंने जो अपना प्रोसेस बताया है पढ़ने का, उससे आपको क्या सीखने को मिला, और क्या आप भी कुछ ऐसा अपना फॉलो करते हैं या कर सकते हैं, उसमें से बताइएगा आप सब मुझे कमेंट सेक्शन। हाँ तो ज्योति जी, अब बात करेंगे आपकी खुशी के ठिकाने पर कि आपकी खुशी का कितना ठिकाना है। मतलब सिलेक्शन लेने के बाद, जो आपका सिलेक्शन हुआ है उसके बाद आप कैसा महसूस कर रही हैं, कुछ हमारे दर्शकों को भी बताइए, क्योंकि मैं तो रियल में देख ही चुकी हूँ, आपकी खुशी का ठिकाना है नहीं। तो हमारे दर्शकों से भी आप शेयर करिए कि क्या रहा है आपके रिव्यूज़। भाई देखो, अगर हम मेहनत करते हैं और एक सफलता मिलती है, उसके बाद तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। बहुत अच्छा लग रहा है। बस ये है कि मतलब जिस फील्ड में जाना चाहती थी उसमें नहीं हुआ, इसमें हो गया, लेकिन अपनी मेहनत जारी है। वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं देखिए, जॉब क्या है ना दोस्तों, आज एक ऐसी डिमांड बन चुकी है, आपकी रेस्पेक्ट हो या आप कुछ भी ले लीजिए, सोसाइटी में आपको रेस्पेक्टफुली अगर जीना है तो आपके पास एक सिक्योरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जॉब चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अब देखिए हमारे यहाँ ना यूपी बिहार में गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज़ रहता है, साउथ में हमारे आईआईटीज़ नीट इनका क्रेज़ रहता है। तो यहाँ के स्टूडेंट मेनली कोई आर्मी में, पुलिस में, इनमें जाने का इनका एक सपना मान लीजिए, आप जुनून मान लीजिए। साथ में सिक्योरिटी भी हो जाती है, तो जॉब में तो कोई बुराई नहीं है। आप साथ में रहकर अपनी टीचिंग के लिए आगे तैयारी कर सकती हैं। आपके दोस्त हैं, आपकी फैमिली है, मतलब कितने सपोर्टिव वो लोग रहे होंगे, उनके बारे में भी अगर आप कुछ हमें बताना चाहती हैं तो। देखो, आज के मतलब आज का जो ज़माना है हमारा, सभी अपनी लड़कियों को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियों को सपोर्ट नहीं किया जाता। मुझे भी मेरे भाई है, जो मम्मी है, पापा है, सब सपोर्ट करते हैं भाई। ऐसा नहीं है कि भाई मैंने बहुत ज़्यादा कुछ अलग से स्ट्रगल किया है। नॉर्मल तैयारी के लिए भी टाइम मिलता था, सब कुछ अच्छा था। ये नहीं है कि टाइम वाइम की कमी थी कुछ हमारे पास में, या फिर घर का काम वगैरह कुछ करना पड़ता था। अपना नॉर्मल दिनचर्या से सब कुछ हो जाता था। तो अपनी जो आपकी दोस्त हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि आपके दोस्त के क्या हाथ रहा है आपकी सफलता के पीछे? वैसे मुझे पता है हाथ मेरा ही रहा है इनकी सफलता के पीछे। भाई बिल्कुल, दिव्या जी का तो बहुत ज़्यादा हाथ है, क्योंकि जब हम लाइब्रेरी में पढ़ने बैठते थे तो ये क्या करती थी, ये बैठ जाती थी पढ़ने। ये 4 घंटे से पहले नहीं उठती थी। मैं तब तक 4 घंटे में बीच में मेरा 2 बार गैप हो जाता था। मैं इसको कहती थी कि तुझे थकान नहीं होती, तुझे भूख नहीं लगती बीच में? ये बोलती नहीं, मैं तो खाना खा के आई हूँ घर से, वगैरह वगैरह। बस बहाने होते थे इसके। भूख वैसे इसको लगती भी थी तो इग्नोर कर देती थी, पढ़ती थी। ये मुझसे थोड़ा ज़्यादा अच्छी जॉब की तैयारी कर रही है। इसने तो यूपी पुलिस का एग्ज़ाम भी नहीं फिल किया था। और कभी कभी इज्जत से बात कर लेते हैं हम दोनों आपस में, कभी कभी तू तड़ाक से बात कर देते हैं। अब जैसे हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो बीच बीच में उसका इसकी निकल जाते हैं, फिर इन्होंने पे आ जाते हैं। दोस्तों में तो ये चलता ही रहता है।
तो दोस्तों का यानी कि हाथ पूरा है आपकी सफलता में। बिल्कुल, मुझे तो पढ़ाती थी ये कहती थी कि पढ़ ले कहाँ जाएगी। मैं फ़ोन वोन चलाती थी, बीच में फ़ोन छीन लेती थी मेरा हाथ से कि पढ़ पढ़ पढ़, तेरा एग्ज़ाम आने वाला है, तेरा एग्ज़ाम आने वाला है। भाई बहुत सपोर्टिव है दिव्या, मैं बस क्या बताऊँ, बहुत सपोर्टिव है सच में, इतनी ज़्यादा मैं बता नहीं सकती। पर इतनी तारीफ की मैं हकदार हूँ नहीं जितनी आपने कर दी है, तुमने नहीं, कर दी है, तूने कर दी है। तो नहीं कह ले कुछ भी कह ले। तो दोस्तों आप बताइएगा हमें कि कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन, और कैसा लगा आपको ज्योति जी से आज बात करके, और क्या जो इनकी स्टोरी रही है क्या सच में आपके लिए भी मोटिवेशन रही है। मेरे से बात करके तो सबको अच्छा ही लगा होगा। वैसे दिव्या से तो आप करते ही रहते हैं होंगे, देखते रहते होंगे इसकी वीडियोस, मैं भी देखती रहती हूँ, करती रहती है ये कुछ ना कुछ उस पर। मैं तो चाहती हूँ ये आगे बढ़े इस फील्ड में, बहुत अच्छा करे। और वही, मेरी कोई बुराई मत करना, कुछ मत करना कि इसने क्या 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 इसने अपनी सक्सेस स्टोरी बताई, कुछ नहीं। मैं तो पहली बार अपना कैमरे के सामने आई हूँ। जो भी है बड़ाई करते हैं ना, बस कोई गलत कमेंट मत करना। चलिए अब बाय बाय करते हैं, बाय 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 दोस्तों। बाय।